हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास डाइकिन का इन्वर्टर एसी है और उसका रिमोट कुछ इस टाइप से दिखता है तो आप इस रिमोट की सारी फंक्शन के बारे में बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा और कौन सा बटन कैसे काम करेगा आप एक बार में देख के बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइकिन इन्वर्टर एसी का रिमोट के बारे में, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अपने डाइकिन इन्वर्टर एसी रिमोट के पास आ गए हैं। अब मैं इस रिमोट के आपको सारे फंक्शन और बटन के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहला बटन है पावर बटन। इससे आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, अगला बटन है टेम्परेचर अप एंड डाउन। जो प्लस माइनस आप बटन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उससे आप टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप टेम्परेचर की माइनस बटन को आप प्रेस करते जाएंगे तो इसकी हाईएस्ट कूलिंग जो है गाइस आपका 16 डिग्री टेम्परेचर है और 16 में आपका एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा। प्लस वाली बटन को आप जितने बार प्रेस करेंगे तो इसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री है। इसमें कूलिंग जो है बहुत कम कूलिंग करेगा। और आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी सेविंग भी हो और कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से करें तो आप इसको 26 डिग्री में सेट कर सकते हैं। अगर आपको 26 डिग्री में ठंड आपका ज़्यादा लग रही है तो आप इसको 27 सेट कर सकते हैं। 27 में आपकी कूलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आपको 26 या 27 में आपको टेम्परेचर आपने सेट किया और आपको गर्म लग रहा है, आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए, तो आपको इसको 25 या 24 भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है गाइस स्विंग, वर्टिकल स्विंग का जो ये बटन है, इसमें आपका जो एसी के सामने जो स्विंग फ्लैप रहती है उसको अप एंड डाउन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का फ़ायदा एक ये रहता है गाइस कि रूम में कूलिंग बहुत जल्दी फैलाता है हमारा एसी और ये अप एंड डाउन में काम करता है। उसके बाद अगला बटन है गाइस, ये भी स्विंग का ही बटन है। ये हॉरिजॉन्टल स्विंग है। ये सामने वाले स्विंग फ्लैप के अंदर ये स्विंग फ्लैप रहती है, ये राइट टू लेफ्ट काम करती है। आप इसको दबाएंगे तो ये भी मतलब जो रूम में कूलिंग फैलाने का काम करेगा, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। तो गाइस, अगला बटन है मोड बटन। आपको दिख रहा होगा रिमोट की स्क्रीन में सर्कल जो दिख रहा है ये कूल है और ये ड्राई। फिर से हम प्रेस करेंगे फैन। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये मोड कैसे काम करता है। ये आपका कूल सर्कल दिख रहा है, ये कूल मोड है। इसमें रिमोट की सारी बटन काम करेगी और आपका एसी कूल इसमें इस मोड में कूलिंग करेगा। और फिर से हम प्रेस करते हैं ड्राई जो है बारिश के मौसम के लिए है। इसमें गाइस आपका जो बारिश के मौसम में जो ह्यूमिडिटी रहती है रूम में उसको ये दूर करेगा। जो चिपचिप वाली गर्मी है ये ड्राई मोड से दूर होगी। उसके बाद हम फिर प्रेस करेंगे ये फैन मोड में गाइस होता ये है कि हमारे रूम में अगर फ़ैन नहीं है और ठंड का मौसम है, हमको एसी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ़ैन यूज़ करना है, तो हम फ़ैन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एसी कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ रूम में फ़ैन चलेगा। उसके बाद हम फिर प्रेस करते हैं, ये कूल मोड में हम आ जाते हैं। उसके बाद गाइस अगला बटन है फैन बटन को प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें लो मीडियम हाई रहता है। स्पीड आप इंडोर की स्पीड को आप लो मीडियम हाई कर सकते हैं। और इसमें दो फंक्शन नए जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये दो फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो एक बार और दबाएंगे तो हाई के बाद जो आप देख सकते हैं इसमें टर्बो का सिंबल आ जाएगा रिमोट में। इसमें होता ये है कि जनरली हमारा कंप्रेसर जो है 3 से 4 मिनट में स्टार्ट होता है, लेकिन इस बटन को दबाने पे कंप्रेसर जो है 1 से 1.5 मिनट में आपका चालू हो जाएगा। इसमें होता यह है कि हम बाहर से अपने रूम में आते हैं और हमारा रूम बहुत गर्म है, अगर जल्दी चिलिंग कूलिंग चाहिए तो हम इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फैन बटन को फिर से हम प्रेस करेंगे तो 60% आप देख सकते हैं रिमोट में लिखा हुआ है। तो ये फैन की स्पीड दिखा रहा है परसेंटेज के हिसाब से। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं आप, प्लस और माइनस की बटन को आप दबा के अपने फैन की स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। होता यह है जनरली दूसरे एसी में कि लो मीडियम हाई हमारा इंडोर का फैन स्पीड काम करता है, लेकिन डाइकिन में ये चीज़ नहीं जुड़ी हुई है। इससे आप प्लस माइनस कर सकते हैं। परसेंटेज को प्लस माइनस करके बढ़ा और घटा के आप अपने फ़ैन स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं।
उसके बाद फ़ैन स्पीड को फिर से हम प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक में चला जाता है। ऑटोमेटिक में गाइस ये अपने हिसाब से फ़ैन की स्पीड जो है उसको लो मीडियम हाई अपने हिसाब से वो चलाएगा। अगला बटन है स्लिप बटन। स्लिप बटन दबाने के बाद गाइस रिमोट में आप सिंबल देख सकते हैं और इसको दबाने से एसी जो है वो बहुत साइलेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपने जो भी इसमें टेम्परेचर सेट किया, मान लीजिए आपने 24 डिग्री से टेम्परेचर आपने सेट कर लिया है अपने एसी में, तो स्लिप बटन दबाने के बाद गाइस होगा ये कि रात में 2 घंटे के बाद टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री में चलने लग जाएगा। उसके 2 घंटे के बाद मतलब हर 2 घंटे में 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद अगला बटन है आई फील। आई फील बटन दबाने के बाद होगा ये गाइस कि आपके रूम में जितना भी टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म है आपका रूम, तो आई फील रिमोट के पीछे एक सेंसर लगा हुआ है, वो फील करके आपके रूम में बहुत जल्दी कूलिंग करेगा। उसके बाद अगला बटन टाइमर का है गाइस। टाइमर बटन जो है वो आधे घंटे से स्टार्ट है और 24 घंटे तक आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं। लगाना बहुत ही आसान है। आपको अपने रिमोट से एसी को दिखाना है आपको कितना टाइम इसमें लगाना है। बस आप टेम्परेचर अप डाउन बटन से आप सेट करिए टाइमर और एसी जो है वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा और आपका टाइमर फिक्स हो जाएगा। अगला बटन है गाइस डिस्प्ले का। डिस्प्ले बटन दबाने में होता ये है गाइस कि जो एसी में जो टेम्परेचर शो होता है डिस्प्ले में, अगर उस डिस्प्ले को हमको रात में दिक्कत हो रही है, रात में अंधेरे में सोने की आदत है, तो इस बटन से हम उस डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं और फिर से हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगली बटन है गाइस इकोनॉमी है। जो इकोनॉमी में दबाने से जो है हमारे जो एसी है वो 24 डिग्री टेम्परेचर में सेट हो जाएगा और इसमें पावर जो है पावर कंजम्पशन बचेगा आपका। सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें।